भी सुख की रोटी नहीं खा पाएगा, क्योंकि ऐनी सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। प्लस पॉइंट होने वाला नहीं है। अभी देखिए, महाराज जी वहां बैठे थे, वहां से धीरे धीरे इन्होंने जगह छोड़ी और बस आखिर मैंने आइन काम कर दियो। इसको कहते प्रेम। मतलब प्रेम क्या करता है? धीरे धीरे प्लस करता है। दूर से नजदीक लाने वाले को भगवान का भजन कहते हैं। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, आपको करना कुछ नहीं है। आपने राजा हरिश्चंद्र जिस टाइम में दान देते थे किसी को भी, तो आपको पता है उनकी नजरें नीची हो जाती थी। तो किसी ने पूछा कि ये नजरें नीची क्यों हो जाती हैं? तो उन्होंने बोला, देने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया। मैं एक वाया हूं। युद्ध तो भगवान ने जीता था, नाम अर्जुन का हुआ। एक लाइन गा सकते हो? हिम्मत है आपकी? गाओगे भगवान के प्रति? आस्था विश्वास रखते हो आप लोग? भगवान के ऊपर विश्वास किने किने? पहला ऊंचा हाथ करो। विश्वास है? नहीं, आधो हाथ नहीं करना भाई, हाथ करो तो पूरा ही। तो मेरे साथ में गाइए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये सब ईश्वर के विधान होते हैं। ईश्वर, इस पर शब्द को कभी गौर किया आपने? ईश्वर, ईश्वर किसे कहते हैं? देखो बीच में थोड़ा गैप डाला हुआ। ईश्वर, ईश्वर, थोड़ा सा विचार करो, ईश्वर किसे कहते हैं? खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नाम लेने से कुछ नहीं होगा, उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, भावार्थ समझना आना चाहिए। एक आपको किसी का बीज दूं मैं, उस बीज को जीवन भर अपने जेब में रख लो, तिजोरी में रख लो, उसमें से पौधा निकलने वाला नहीं है। और इसी बीज को अगर किसान के बेटे को दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? इस बीज को बोएगा, रखवाली करेगा, उसकी प्रक्रिया पूरी करे, हजारों बीज ऐसे और पैदा कर लेगा। फर्क इतना ही पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं है। गुरुजी क्या देते? बीज मंत्र देते हैं। क्या देते हैं? बीज मंत्र देते गुरुदेव। परंतु कोई तो उस बीज मंत्र को तिजोरी में रख लेते हैं, कोई रखन पचे भूल जाए मैं रखियो कटे, तो उस चेले को कोई बेनिफिट नहीं होता। तीसरे नंबर, कोई शिष्य ऐसा होता है जो उस बीज मंत्र में इतना गहरा डूब जाता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। कई लोग बोलते, मुझे प्रश्न करते हैं कि महाराज जैसे ही हम माला फेरने बैठते हैं ना, हमारा मन कहीं कहीं भटक जाता है। महाराज इन मन री तो घनी खराब आदता, गंदो 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 गंदर तो काम इनू घना ही रेवे, अने छोको काम बढ़ाओ तो बेटो के मने नींद आवे रही है। ये तेरी भली हो तो ऐसे कैसे नींद आ रही है? किन्नी भी देख जो कटे भगवान रे नाम मत ले जानो भाई, रामदेव रा हालनो, केदारनाथ हालनो, क्या हो चू? अने कोई के ओए फिल्म अच्छी आई है, क्या रे मारो टिकट लीजे तू, मने लारे मत ही छोड़ दे। बोलो विनाश की तरफ आदमी पैसे दे के चला जाता है। एक छोटी सी बात कहूं आपको, एक बारात गई एक अनजान गांव में। कहां गई? जिस गांव को जिंदगी में कभी उन्होंने देखा नहीं, परंतु देखना 1 घंटे बाद में दारू की दुकान का ढूंढ लेते सारी। 1 घंटा लगता उनको। वहां पतली गली में रही, खेत में रही, तो उन ठेकाने में ढूंढ ले। महाराज इतनी शक्ति है लोगों में।
वहां पे ये नहीं ढूंढते कि इस गांव में मंदिर कहाँ है, मेरे ठाकुर कहाँ है, मेरे राम कहाँ विराजमान है। अगर ढूंढना वो भी है और ढूंढना ये भी है। अगर ये ढूंढना शुरू हो जाए तो आप राम के हो जाओगे, वो ढूंढोगे तो आप संसार के हो जाओगे। क्या ढूंढना है? महाराज सत्संग में तो हम भी जाते थे, हम भी मजीरा बजाते थे, हम भी तालियां बजाते थे, परंतु मैंने बोला ना वहाँ बैठते थे, पीछे बैठते 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 वक्त ने यहाँ तक छोड़ दिया, क्योंकि उसको हमने छोड़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। सत्संग कहाँ सुन लेते कि आज सत्संग आकी रेत नींद नहीं आवती, आंखों में आंसू आ जाते कि हमारा राम इतने दूर मने क्यों राख्यो, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। अरे लारे कोई लड़ीजगा कोई रियो, किनकी घोटालो रियो देखो तो, कुछ तो हुआ है क्या? तो लूण नौकीज गोमाया, बराबर है? तो हो अल्लो के कर वेरियो, हाँ वियो वियो देखो, मैंने बोला ना कुछ तो हुआ है, लूण नौकीज गोमाया અને કે दूध गमगो, मिनकी मासी पाड़ी ओड़ी नहीं फाट गो, हाँ घोटालो कर दियो, नहीं फाटो हाल, और राबड़ो बची जो कोई लाई भाई, आशा अमरधन है भाई, इतना निराश मत करो, नहीं तो मन आगो पासो बैठो है तो जो कोई गयो, अपन दूध आ रहा है, दूसरा कोई चिंता की बात नहीं है। ये समस्या हमारी, जब तक उससे प्रीत ना करेंगे। एक नगरी में राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया, भाई लारे हक मत कर जो, राजा ने डिंडोरा पिटवा दिया कि सुबह दरबार का गेट खुलना जाएगा, राज किले का गेट खोल दिया जाएगा, और जो आदमी, जो स्त्री, जो बच्चे जिस किसी भी चीज को हाथ लगाएगा वो चीज उसी की हो जाएगी। अब महाराज एड़ा समाचार उड़े रात नींद आ जावे, लोग तो रोटी खाए गेट मार से जमगा। अब प्लान लगाओ कि घोड़ा रे मैं हाथ लगाऊं, वो के वो होनारो पिलर बनियो विने बात मैं गा लूं। कोई के वह गाड़ी मारे चीजें, कोई के वह गाड़ी, और जैसे सुबह जोर से डंका बजा के गेट खोला, ए राम कोई नीचो पड़ियो विने उठा भी कोनी, बाप पड़ गो अपन बेटो विने मात्र निकल गो, विने तो वो पिलर दिखे, बाप पड़ियो जो को ठाई कोनी, कोई मतलब नहीं है, कोई मर रहा है, कोई धूल खा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई लेन देना नहीं। महाराज भगवान की लीला देखिए, अरे की कोनी वो तो साफ करने वालो है, देन आई जे बत्ती नहीं लगनी, तो भगवान की कृपा हुई। ये सारा वृतांत कौन देख रहा है? राजा। कौन देख रहा है? राजा। अब एक छोटी सी गुड़िया जिसको खाली चलना सीखा था उसने, पर उसकी मां जब वो गर्भवती थी, जब वो गर्भ में थी तो उसकी मां कथा में जाया करती थी। देखना फर्क इतना पड़ता है, कथा में जाया करती थी, और वो उसने 9 महीने ही कथा के आसपास में ही गुजारे उसने, बस भगवान में मन लगा दिया उसने। उसके वहां पे कन्या का जन्म होता है। अब वो लड़की धीरे धीरे टुक टुक करते राजा के महल में चढ़ जाती है, और जहां राजा बैठा था वहां जाके राजा को हाथ लगा देती है। राजन ने बोला कि बेटा तूने मेरे को हाथ क्यों लगाया? कि राजन आपने बोला कि जो जिसको हाथ लगाएगा वो उसका हो जाएगा। राजन मुझे एक जवाब दो, ये ले जाके इनके घर पे रखेंगे सारी चीजें, पर अधिकार तो आपका ही रहेगा ना? क्या हाँ, भले अटू बटे ट्रांसपोर्ट रह रही हो, फर्क की को नहीं, अटू भीड़ कम करें बट ले जाए जमाई है, परंतु अधिकार तो आपका ही रहेगा ना कि हाँ। तो ये नगरी किसकी है? कि मेरी, तो मैंने आपको हाथ लगा दिया, आप मेरे हो गए। राजा ने बोला नियम के अनुसार तो हो गया, तो बात खत्म, ये पूरी नगरी मेरी हो गई। ए भले ले जाने भीड़ करे, पर अधिकार तो मारो ही लागू पड़ी। कहने का मतलब है आप संसार के पीछे भागोगे कुछ नहीं मिलेगा, हाथ लगाना उसको लगाओ महाराज जिसका संसार बनाया। संसार बनाने वाले के हाथ लग जाए तो आनंद ही आनंद आ जाए। पर हम लोगों की तुच्छ विचारधाराएं, हमारी जिंदगी कहाँ खत्म हो रही है? दिखावे में। बिने पड़ोसी
आल्टो ले आयो, मैं कार लाऊं, पाड़ो तू कार लियो, वो ले आयो इनोवा। अबे बात चुभे इनोवा, चलो हम भी कुछ लाते हैं। तू वो इनोवा लेके आया, वो बंदो फॉर्चूनर ले आयो। अब कैसा फंसा, वो भी फॉर्चूनर लाया, वो बड़े मर्सिडीज कोई ऊपर कार ले आयो। प्रॉब्लम यहां शुरू होती है, पाड़ोसी रे क्यों मारे क्यों नहीं, ये बेटी रे बाप पाड़ोसी जो थारी कार इस तो है, पाड़ोसी मेल मिलाप अच्छो राख, वो गाड़ी तेरे ही तो है, आधी रात रा काम पड़ी तो कहीं हेटो थोड़ी चाबी दीजो। पड़ोसी की औकात नहीं है, क्योंकि आपने प्रेम रूपी डोरी से ऐसा बांध के रखा कि चाबी कार कुछ नहीं दिखती, आपका प्रेम उसके सामने चाबी पकड़ा देगा महाराज, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि उसके बांध के रखा आप लोगों ने। प्रेम होना चाहिए महाराज। कई लोग देते ही गाड़ियां नहीं देते इधर उधर, अरे थोड़े काम है, अरे गाड़ी पड़ी नहीं, पण कोई तो मैं नहीं बेवण दे के नहीं हाउसफुल है, कारण है को जिंदगी पर ऑटाइज काढ़ी हमारा। तो ऐसा जीवन जियो ना देवियों। एक मेरी प्रार्थना है, आप भगवान से एक चीज जरूर मांगना। क्या मांगना? कि हे प्रभु बस मेरे पति देव अच्छे रहे, बढ़िया रहे, ये कल्पना करना। चलो मांग नहीं सकते, मन में तो कह सकते हो। दूसरे नंबर आपका धर्म बनता है कि इनको बिल्कुल अपशब्दों का प्रयोग ना करें। जो आदमी एक लक्ष्मी को अपशब्दों का प्रयोग करता है, गाली गलौज करता है और अपनी पत्नी पे एनी टाइम शंका करता है, वो आदमी जिंदगी में कभी भी सुख की रोटी नहीं खा पाएगा, क्योंकि एनी टाइम इन्हें भरम रहे। वो मोबाइल बीजी क्यों, टावर आयो को नहीं बीजी हो गया, मोबाइल बीजी, वो बीजी, वो बीजी, ये शंकाएं मार डालती है महाराज, ये कैंसर का रूप ले लेती है। इसलिए विचार को बदलो, भाव को बदलो, मन को बदलो, अपने बैठक बदलो तो अच्छा रहेगा। एक देखना बॉर्डर पे रहने वाला कोई भी होता ना, मैंने एक देखा, एक वीडियोस देखा मैंने, उससे मुझे बहुत बड़ी, एक बॉर्डर पे कोई मुर्गा रहता, मुर्गा, और वहां चलती वो परेड फौजियों की, साहब वो मुर्गे की भी आदत पड़ गई, डम डम ऐसे चल रहा, वो ढोल पे चल रहा, वो ढोल बजता ना, ड्रम बजता नहीं, उसकी चाल ही बदल गई मुर्गे की चाल ही नहीं, क्योंकि वो वैसे वातावरण में रह गया। और ऐसे वातावरण में रहने के कारण हमारी हालत कैसी हुई पता है आपको? पता ही नहीं हम कौन है। आप लोगों में इतनी शक्ति छिपी हुई है, इतनी शक्ति छिपी हुई है। आज एक इंसान नहीं तो हवाई जहाज उड़ा रहा है, कौन उड़ा रहा है? उड़ा रहा है ना, आदमी तो उड़ा रहा है, कि कोई ऑटोमेटिक थोड़ी उड़ रही है, दिमाग की तो उड़ा रहा है। एक ध्यान रखना, अपने शरीर पे ले लो आप, 2 हाथ बनाए, 2 पैर बनाए, नाथुने 2 बनाए, 2 कान बनाए, पर मां तो एक ही क्यों बनाए? समझ में आ रहा है नहीं? डिसीजन लेने वाला एक चाहिए महाराज। वर्कर तो बहुत सारे चाहिए, कोई बात नहीं, ये सारे वर्कर हैं, पर डिसीजन दिमाग एक होना चाहिए। अगर अट 2 दिमाग फिट कर दिया रहता तो पछे अपो कठारा ही नहीं रहता। एक तो क्या खाऊं जलेबी, दूसरो के आण दो मिर्ची वड़ो, दूसरा दिमाग मिर्ची बड़े की डिमांड कर देता और एक करता जलेबी की डिमांड। वो जलेबी वाला मिर्ची वड़ा वाला कहता नहीं नहीं प्लीज डोंट टच मी, इधर शुगर है। वो मिर्ची वड़ा वालों के शुगर है कि कुछ भी है, और मिठाई वालों को कहते कि शुगर तने है, मने थोड़ी, मन तो खावन दे। डिसीजन 2 नहीं होने चाहिए, एक होना चाहिए। इसलिए भगवान ने दिमाग ये माइंड एक बनाया, हेड एक बनाया। यहां सोचने की बात होती है। समाज में डिसीजन लेने वाला अध्यक्ष अगर अच्छा मिल जाए ना, तो उस समाज की प्रति को आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि वो सबकी बात सुनता है और फिर डिसीजन लेता है। एक ध्यान रखना, अच्छा अध्यक्ष कौन होता है, अच्छा समाज सेवी कौन होता है? जो सबकी पहले मन की बात सुनता है और रिजल्ट लास्ट में देता है। वो टीचर ही क्या काम का जो बिना कॉपी जांचे नंबर दे दे? वो तो क्या आवण दे तू किनो भलोण जीरो, अरे मारे ओळखीता ले 10मो 9 नंबर बोलो लिखियो ही को नहीं, तो उन टाबर री जिंदगी बर्बाद कर दी। डिसीजन कोई पढ़ने के बाद में लिया जाता है। भाई एग्जाम आप बैठते क्लास में, एग्जाम थोड़ी होता है। एग्जाम्स होते हैं बेटा कभी?
नहीं, बैठते ही थोड़ी होता है। जैसे फर्स्ट डे आप 5वीं कक्षा में गए और दूसरे दिन थोड़ी बोला कि तुम्हारा एग्जाम है, पहले पढ़ाएंगे फिर डिसीजन होगा कि एग्जाम्स लेने आपको। तो खाना पकने के बाद में खाया जाता, कच्चा कोई नहीं खाता। इसका मीनिंग क्या है? जब आपको गुस्सा है ना, डिसीजन उस वक्त में मत लो। गुस्से में, क्रोध में लिया हुआ डिसीजन, शास्त्र तो यहां कहता है साहब, शास्त्र ने यहां तक लिख दिया, गुस्से में बिल्कुल खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जणी गुस्सो आवे भूखा रह जेजो, पानी पी लीजो, पण दिमाग ठंडो रहे पछे रोटी खाईजो, नहीं तो वो खाना तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा शरीर में, इसमें कोई शंका नहीं है। तो अब खाना जहर बन सकता है तो पछे समझ लीजो। आप गुस्सा गुस्सा में पया गिने जो वही नोट 2 टुकड़ा फरा करे, ए फाट गई, फाटे कोई तू फाड़ ली, आछा आछे गिणियो, गुस्सा गुस्सा मैंने नोट 2 टुकड़ा करिया। तो गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा अच्छी बात नहीं है। राधे, थोड़ा जोर से। बहुत बहुत साधुवाद। पालनपुर, रूप जी पालनपुर 1100 रुपया, 1100 रुपये देवाराम जी, मुकेश हार्डवेयर 1100 रुपये प्रकाश जी। क्या बात है, क्या बात है पुजारी जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। वाह, देखो क्या बात है, यह भाव है साहब, यह है भाव। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको। 500 रुपये ताराराम जी मानी वाले, 500 रुपया भैराराम जी बासनी वाले, 501 रुपया हकाराम जी मानी वाले, और 2100 रुपया हरिराम जी भटार। बहुत बहुत साधुवाद आपको। गाय माता आपका खूब कल्याण करे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। देवियों, आपने कहीं चाबी गुम गई कि कहीं प्रॉब्लम है, ऐसे मत सोचना पतिदेव ने दे दिया। तो एक काम करना, कल से सिर्फ पतिदेव को रोटी खिलाई जाए, आप ना खाए। कहना हमारे पतिदेव तो जी में है, पूरा घर रो पेट भर गो। शास्त्र ये कहता है कि अगर आपके हाथ से दान हुआ तो वो आपके खाते में जाएगा, और पति के हाथ से हुआ तो उसमें फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती। एक छोटी सी बात कहूँ, आपने दौलतरा सब भागीदार बनेला, प्रॉपर्टी के सब अधिकारी बने हैं, पर आपरा कर्मोरा कोई अधिकारी नहीं है, वो ध्यान रखो। शास्त्र क्या कहता है? आपने कर्म किया है तो आपका बेटा भोगने वाला नहीं है, आपने कर्म किया है आपकी पत्नी भोगने वाली नहीं है, आपने कर्म किया आपका पड़ोसी भोगने वाला नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी में सब हिस्से बांट दिए जाएंगे, इतना परसेंटेज तू ले ले, इतना परसेंटेज मुझे दे दे, पर आपके कर्मों का बंटवारा कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए आपने जो दान दिया, आपने अच्छे कर्म किए, अच्छे कर्म आपकी जिंदगी में प्लस हो गए, आपने खराब कर्म किए तो आपकी जिंदगी में खराब कर्म हो गए। ये ध्यान रखें। ठाप पढ़ियो नहीं पढ़ियो तो 1-1 रुपये ही देव, पण देव। समझ में आ रही नहीं? मैं नहीं कहता 500 के नोट निकालो, दान तो 1 रुपया आचा मनु दे, वही करोड़ रुपया महाराज। समझ में आ रही ना आपको? 1 रुपया भी 1 करोड़ की लेवल ले लेता है। चलो मैं एक भजन चाय पढ़ी, एक भजन माता जी कहूँ, कह लो? ठीक है। बोलिए जगदम्बे मात की। 1 तो बज गए, एक भजन गा के आरती कर लूं। चलो एक भजन माता रानी का गा लेता हूं।